हेलो माय लव्स। आज हम देखेंगे हाउ डू मेन व्यू यू। यस, आज की टॉपिक इसके ऊपर होने वाले हैं। आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिए होंगे। तो चलिए फिर रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो भी लोग आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है या फिर आप मुझसे आपकी लाइफ की कोई भी इश्यूज़ के लिए एनर्जाइज क्रिस्टल बाय करना चाहते हैं, उन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट करनी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं। ओके, तो चलिए फिर रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग टोटली मेरी फीमेल फ्रेंड्स के लिए है। मेरी हर रीडिंग जेंडर फ्री होते हैं, लेकिन आज मैं मेरी फीमेल्स जो मेरी फ्रेंड्स है एंड जो भी मुझे मेरे साथ कनेक्टेड है, उन सभी के लिए मैं आज रीडिंग करूँगी। स्पेशली उनके लिए होंगे। ओके, तो इसीलिए आज की रीडिंग जेंडर फ्री नहीं होंगे। ओके, सो चलिए रीडिंग शुरू करेंगे। आपको ऑप्शंस के बारे में बता देते हैं। पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए जो ऑप्शन आए हैं वो है स्वन का कार्ड। ओके, फॉर पाइल नंबर 1 एनिमल स्पिरिट डेक से आप लोगों के लिए आया है स्वन का कार्ड। ओके, आज मैं 2 ऑप्शंस रखी हूँ क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली 2 ही ऑप्शंस फील हुआ। ओके, पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए आया है ईगल स्पिरिट। फॉर पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए आया है ईगल का कार्ड। ओके, आप अच्छे से टाइम लेकर देख लीजिए। जो भी आपको इंट्यूटिवली फील होता है, जो भी कार्ड के साथ आप बहुत ही कनेक्टेड फील कर रहे हैं, वही पाइल आपके लिए होंगे। इनके सबको लगता है कि आप दोनों ही देखेंगे तो आप दोनों भी चेक कर सकते हैं। ओके, हो सकता है उनमें से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ रेजोनेट हो। ओके, सो यस, आई होप मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं। तो चलिए फिर रीडिंग को शुरू करते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 स्वन स्पिरिट को चूज़ किया है, उनकी रीडिंग हम करेंगे। ओके, मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 1, अगर आपने पाइल नंबर 1 स्वन कार्ड को चूज़ किया है तो अभी हम आपकी रीडिंग करेंगे हाउ डू मेन व्यू यू, पाइल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 1 मेन आपको ऐसे देखते हैं, यू आर वेरी एलिगेंट एंड वेरी वेरी चार्मिंग। ओके, साथ ही साथ आपके आपके अंदर ना एक बहुत ही क्यूरियसिटी लगी रहती है कि मुझे ये करना है, इस चीज़ को ट्राई करना है। यस, बहुत ही क्यूरियस लाइक चाइल्ड। ओके, चाइल्ड की एनर्जी मैं बहुत पिक कर पा रही हूँ। तो आपके अंदर ना वो एक फॉरएवर यंग हार्ट है जो अपोजिट जेंडर को आपके बारे में बहुत पसंद आता है कि यस मतलब अब यूँ ही आपकी मूड ऑफ हो सकता है, यूँ ही आप अपनी इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट कर सकते हैं। आपके अंदर वो एक स्विच ऑन ऑफ होने की पावर है एंड ये जो एक मैं कहूँगी एक बहुत ही चार्मिंग एंड आपके अंदर एक मैं कहूँगी बहुत ही शरारती एक एनर्जी है, वो उनको बहुत पसंद आता है। सो आई फील स्ट्रांगली दैट एनर्जी। डज नॉट मैटर आपकी एज कितनी है, क्योंकि देखिए हमारे सभी के अंदर एक इनर चाइल्ड होते हैं। उनके साथ जितने अच्छे से हम कनेक्ट होते हैं, उतना ही हमारी चार्म बाहर खुल के निकलते हैं। डज नॉट मैटर आपकी एज क्या है ना। सो ऐसा मैं फ़ील कर पा रही हूँ। मुझे बहुत ही लवी डवी सी एनर्जी फ़ील हो रहा है, बहुत ही रोमांटिक वाइब आ रहा है आपकी पाइल से। तो बहुत सारी लोग बहुत सारी मेन आपके ऊपर मैं कहूँगी रोमांटिक फीलिंग्स रखते होंगे, क्योंकि यस क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 स्वन है जो अगेन कपिल को दर्शाता है। जो हम लवर्स के कार्ड में देखते हैं तो स्वन यहाँ पर लवर्स को भी दर्शाता है। सो मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों की आपके ऊपर क्रश होंगे। तो यस दिल रियली लव्स यू। अगर आपको पता है तो नहीं है तो इस रीडिंग से पता चलने वाले हैं। सो यस, ये आपके कुछ दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपको बहुत पसंद करते हैं।
यस, पर मैं बहुत ही इनोसेंसनेस, एक प्योर एनर्जी बहुत मैं फ़ील कर पा रही हूँ। एंड कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हैं, या फिर आपकी वॉइस बहुत प्यारी हो सकते हैं, स्वीटनेस हो सकते हैं आपकी वॉइस में, जो अपोजिट जेंडर को आपके मतलब आपकी इस चीज़ को बहुत पसंद आते हैं। सुरीली आवाज़ हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर सिंगिंग में, डांसिंग में, या फिर कुकिंग में कुछ ना कुछ एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिसमें आप बहुत ही एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छे हो। डस नॉट मैटर आप ऐसा कोई काम करते हैं, हम सिंपली घर में भी होते हैं ना कि गुनगुनाते हैं, है ना। सो यस, आपकी बहुत ही प्यारी वॉइस हो सकते हैं कुछ लोगों को, मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ। सो आपकी एक जो एक ब्यूटीफुल, एक क्यूरियस, वो चाइल्ड एनर्जी है, उसमें आप मतलब उस एनर्जी को अपोजिट जेंडर आपके बारे में बहुत पसंद करते हैं। स्ट्रांगली ये एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। एंड सो ऑन, लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी को भी दिखाता है। तो आपके अंदर ढेर सारी क्रिएटिविटी हो सकता है, कुछ आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते होंगे, या फिर आपके अंदर वो कुछ क्रिएटिविटी हो सकते हैं। वेरी वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग पाइल है, पाइल नंबर 1। सो बहुत ही क्रिएटिव सोल यू आर, मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ। तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, चाहे पेंटिंग को लेकर हो, फैशन को लेकर हो, स्टाइलिंग को लेकर हो, आप बहुत ही एक्सपर्ट हो इस चीज़ में, नंबर 1 हो, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। तो अपोजिट जेंडर का आपके इस एनर्जी के बारे में बहुत पसंद, मतलब बहुत ही स्टाइलिस्ट एनर्जी है आपकी। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल आप कैरी करते होंगे, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं मेन को। ओके, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। एंड वेरी कूल एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ आपकी पाइल से। वेरी कूल एट द सेम टाइम वेरी हॉट। ओके, सो यहाँ पर बोथ एनर्जी है आप में, एंड ही उनको बहुत पसंद आते हैं कि आप टाइम पे कूल भी हो सकते हो, आप टाइम पे हॉट भी हो सकते हो। ऐसा एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। बहुत सुंदर एनर्जी निकल के आए हैं, एंड बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी फील कर पा रही हूँ। आप बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही केयरिंग हो सकते हो, पाइल नंबर 1। आपको दूसरों को केयर करना बहुत पसंद हो सकते हैं, और बहुत ही प्यार से उनके साथ पेश आते हैं। चाहे उनकी एज उम्र कितनी भी हो, आपसे वो बड़ा भी हो सकता है, आपसे वो छोटे भी हो सकते हैं, आपकी सेम एज की भी हो सकते हैं। आप बहुत ही ओके, मैं ऐसा भी फील कर पा रही हूँ, आप बहुत ही ये चुलबुली सी हो सकते हैं। मतलब आपको जोक्स करना, उनके साथ हंसी मजाक करना बहुत पसंद हो सकते हैं। वो आपको बहुत ही एक लवली, एक बहुत ही रिलायबल फ्रेंड की तरह देखते हैं। बहुत सारे लोग आपको अच्छे दोस्त मानते हैं, बहुत सारे मेन। एंड आप बहुत ही फ्रेंडली हो, बहुत ही खुले विचार की हो, तो इस चीज़ को ना वो बहुत पसंद करते हैं। ओके, एंड हम देख रहे हैं वो आपको कैसे व्यू करते हैं। तो येस, वो आपको ऐसे व्यू करते हैं, एंड बहुत ही फेमिलियर वो फील करते हैं, जैसे आप उनकी फैमिली की तरह ही हो। यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी भी आए हैं, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो अगेन वो एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, काफ़ी फेमिलियर आपके साथ फील करते हैं। आपकी जो हम्बल स्वीट एनर्जी है, उनको वो बहुत अच्छे मतलब लगते हैं ये चीज़ आपके बारे में। एंड आपके अंदर मैं कहूँगी कि नई नई चीज़ों को सीखने की भी एक मैं क्यूरियोसिटी देख पा रही हूँ। काफ़ी करेजियस सोल हो आप। पता नहीं, मैं बार बार चाइल्ड की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, जैसे बहुत ही करेजियस चाइल्ड मैं कहने जा रही थी। सो यस, आपके अंदर वो एक यंग एनर्जी है। आप अपनी एज से बहुत यंग लगते होंगे। काफ़ी गुड लुकिंग आप हो, यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ, जो वो आपको ऐसे देखते हैं। आपकी अपोजिट जेंडर जो भी आप देख रहे हैं, आप फीमेल ही होंगे, क्योंकि मैं इंट्रो में ही बताया हूँ कि आज मेरी फीमेल फ्रेंड्स के लिए रीडिंग है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, वो आपको बहुत ही एक लॉयल फ्रेंड की तरह देखते हैं। उनको ये भी लगता है कि आपने टाइम टू टाइम आपने अपनी लाइफ में पेशेंस को सीखा है। हो सकता है पास्ट में आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं थे, क्योंकि आप एक वो बच्चे हो जो बिल्कुल फ्री स्पिरिट की तरह
अपनी लाइफ को जीना पसंद करते हैं। एंड लेकिन अभी आपके अंदर एक पेशेंस एनर्जी आया है। पहले हो सकता है आप मतलब बहुत जल्दी रो देते थे या फिर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था आपको, लेकिन आपने इस टाइम के मतलब आपकी लाइफ की एक्सपीरियंसेस से आपने अपनी लाइफ में वो पेशेंस को इकट्ठे किए हैं। तो ये चेंजेस भी कुछ लोग आप में फील करते हैं। ओके, आपके आसपास की जो भी मेन हैं या फिर जिनके साथ भी आप डील करते हैं वो ऐसा फील करते हैं। एंड ऐसा एनर्जी है। एंड आप काफ़ी केयरिंग हो, काफ़ी मदरली एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। आप खुद को भी प्रोवाइड करते हो एंड दूसरों को भी प्रोवाइड करना आपको आता है। ओके, हेल्पिंग एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। ओके, पाइल नंबर 1 यहाँ पर यस, बहुत कुछ लोग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, बहुत ट्रैवलिंग यहाँ पर आप करते होंगे। तो यस, वो आपको ऐसे देखते हैं कि यू आर लाइक अ फ्री स्पिरिट एंड आपको ऐसे ही अच्छा लगता है। एंड वेरी कूल एंड रिफ्रेशिंग एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। एंड वो ऐसे आपको देखते हैं एंड काफ़ी फ्रेंडली वो आपको देखते हैं। एंड काफ़ी उनको लगता है कि आप काफ़ी अबंडेंट हो, आपकी एनर्जी काफ़ी अबंडेंस से भरपूर है। एंड काफ़ी कंप्लीट वो आपको देखते हैं। एंड यहाँ पर जैसे यस बहुत ही मैं कहूँगी कि रिच एंड वेल्दी भी कुछ लोग आपको देखते हैं, ऐसा भी मैं फील कर पा रही हूँ पाइल नंबर 1। सो यस, मैं ऐसा भी यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। डोंट नो किसकी एनर्जी होंगे। तो यस, आपके साथ अगर रेजोनेट होता है लीजिएगा। मैं ऐसा फील कर रही हूँ। या फिर हो सकता है आपकी पास्ट की ऊर्जा हो कि यस, क्योंकि आप बहुत ही फ्री फ्लोइंग एनर्जी में रहते हो, काफ़ी ऐसा एनर्जी आपकी है, मतलब बहुत ही ओपन यू आर। एंड इसीलिए हो सकता है पास्ट में आपने बहुत सारी प्लेयर्स की एनर्जी को अट्रैक्ट किए थे अपनी लाइफ में। ओके, तो जो भी लोग आप अट्रैक्ट करते थे तो प्लेयर काइंड ऑफ मेन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। सो हो सकता है अभी इस टाइम को एनर्जी ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में थोड़ी हेल्दी बाउंड्री सेट करने की कोशिश की है एंड आप उस चीज़ को सीख कर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ, आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, सो यस, ऐसा भी कुछ लोग देखते हैं। हो सकता है आपकी कोई पास्ट की दोस्त या फिर आपकी अगर किसी के साथ आपकी कनेक्शन थे वो आपको ऐसे देख रहे हैं, हो सकता है ऐसा पॉसिबल है। ओके, तो वो आपको देखते हैं, बहुत काइंड सोल हो आप, लेकिन आपने हेल्दी बाउंड्री भी धीरे धीरे ड्रॉ करना सीखे हैं। हो सकता है पास्ट में आपने इस चीज़ से बहुत कुछ झेले थे। सो इसीलिए आपने अपनी लाइफ में इस चीज़ को जैसे सीख रहे हैं अभी एंड उसको मेंटेन करने की आप कोशिश करते हैं, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। तो कुछ मेन आपको ऐसे भी देखते हैं। एंड ये हो सकता है ये आपकी बहुत ही जाना पहचाना एनर्जी से हो, एंड है ना। तो यस, जो बाकी स्ट्रेंजर्स हैं वो आपको ऐसे देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत, चार्मिंग, ब्यूटीफुल एनर्जी आप में देखते हैं। डज़ नॉट मैटर, क्योंकि मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ पास्ट में हो सकता है कुछ लोगों की सेल्फ वर्थ इशू थे, लेकिन इस टाइम को यहाँ पर बहुत सेल्फ लव की एनर्जी भी मैं पिक कर पा रही हूँ। एंड कुछ लोग ऑलरेडी बहुत हाई सेल्फ वर्थ है उनकी पास्ट से ही, एंड वो खुद को बहुत ही मतलब वो एनर्जी में वो है। एंड वो सेल्फ लव की एनर्जी में। एंड सो यस, वो फ्रीक्वेंसी देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगी, चाहे आप हेल्दी हो, आप मतलब बहुत स्लिम हो, चाहे आपकी फिगर्स कैसे भी हो, डज नॉट मैटर, है ना।
एंड मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ बहुत सारे लोग इस चीज़ को जाना है, सीखा है, एंड वो कितना खूबसूरत है वो पहचानने लगे हैं वो। सो जब हमारी फ्रीक्वेंसी, देखिए हम जब खुद को ऐसे सोचेंगे कि येस आई एम ब्यूटीफुल, आई एम सो ब्यूटीफुल, इट डज़ नॉट मैटर आपकी स्किन कलर कैसा है, बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैं एक क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है, क्योंकि आप जब खुद को वैसे देखने लगेंगे, क्योंकि डिवाइन ने आपको बनाया है, कुछ सोच के ही तो बनाए होंगे ना। सो आप क्यों खुद को, आप हमको वो सोचना ही नहीं है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। सो मैं ही कह रही हूँ, चाहे कोई और आपको कैसे देख रहे हैं, या फिर पास में हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर बुली आपने फेस किया है, कुछ लोग, ओके। सो यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप फुल्ली एक्सेप्टेंस में आए हो, तो आप उस चीज़ को सीख रहे हो, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो। सो ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। तो जब हम खुद को ब्यूटीफुल अंदर से समझने लगते हैं ना, तो वो फ्रीक्वेंसी में हम आ जाते हैं, तो दूसरों को, हम ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो हमको सच में ब्यूटीफुल समझते हैं। या फिर मैं कहूँगी कि आप जैसे वाइब्रेशन छोड़ोगे अंदर से, वही वाइब्रेशन आएंगे। तो अगर आप खुद को ब्यूटीफुल समझते हो, तो बाहर से भी लोग आपको ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुली समझेंगे, चाहे वो कोई भी हो। सो ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ, क्योंकि आप एक्सेप्टेंस में आए हो। कुछ लोगों के लिए एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। एंड यस, तो वो फ्रीक्वेंसी में हो आप, वो लव फ्रीक्वेंसी में आप हो, एंड दैट्स वाई लोग भी आपको बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी देते हैं, या फिर आपको ब्यूटीफुल समझते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि अभी ही वो आपको ब्यूटीफुल समझ रहे हैं, पास्ट में नहीं समझते थे, ऐसा नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो जिनके अंदर पहले हो सकते वो सिल्वर टिश्यू थी, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, है ना। तो ऐसा आप समझिएगा। मतलब यहाँ पर चाहे आपकी मतलब पास्ट हो चाहे अभी हो, यहाँ पर मैं बहुत ही आपको ब्यूटीफुल एनर्जी में देख रही हूँ। ओके, सो यस, मैंने आपको काफ़ी ब्यूटीफुल देखते हैं। फाइल नंबर 1 वेरी लवली एंड प्रिटी एनर्जी है। एंड यहाँ पर मैं ओके, स्वन इंटेलिजेंस को भी दर्शाता है। ओके, तो कुछ लोग यहाँ पर एंड मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग काफ़ी यहाँ पर इंटेलिजेंट होंगे। ओके, वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत स्मार्ट हो आप। एंड इसमें बहुत एक जो मैं मैसेजेस दे रही हूँ, ये बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए है। ओके, बाद में मतलब पहले जो मैसेजेस दिए थे वो सभी के लिए थे। सो ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ। सो वो आपको ऐसे भी देखते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हो आप। कुछ लोग यहाँ पर पढ़ाई में बहुत अच्छे हो सकते हैं। सो कुछ लोगों को ये भी लगता है, तो इस चीज़ को भी मेन आपके बारे में बहुत पसंद करते हैं, पाइल नंबर 1। एंड वो आपको ऐसे भी देखते हैं कि यू आर हाईली इंट्यूटिव। आप जो कहते हो कई बार वो चीज़ हो जाते हैं, एंड वो जैसे मतलब वो शॉक्ड हो जाते हैं कि मतलब ऐसा कैसे। सो ऐसा, तो वो आपको हाईली इंट्यूटिव भी देखते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही लवली एंड बहुत ही मैं कहूँगी पैशनेट, बहुत ही हॉट एनर्जी है। ओके, यहाँ पर बहुत ही फेमिनाइन लवी डबी एनर्जी है, एंड यहाँ पर बहुत ही हॉट पैशनेट एनर्जी है। सो एंड यहाँ पर मैं बहुत ही क्यूट एनर्जी भी फील कर पा रही हूँ। मान लीजिए कि आप वही मैं कहना चाहूँगी कि आप कैसे हो वो मैटर नहीं करते हैं, आप क्या सोचते हो वो मैटर करते हैं ना। सो आपकी जो मैं कहूँगी अगर आप स्लिम हो तो भी यस, मैं कुछ क्यूट एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। डोंट नो, कुछ लोगों की यहाँ पर मैं चबी चीक्स या फिर बहुत ही ब्यूटीफुल चिक बोन आपकी हो सकते हैं। अगर आप हेल्दी हो तो बहुत ही चबी डबी मतलब बहुत ही क्यूट एनर्जी, वो आपको बहुत ही क्यूट देखते हैं। एंड
आपकी हेयर बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं पाइल नंबर 1, उनको ऐसा उनकी नज़रों में मैं बता रही हूँ। आपकी आईज़ उनको बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी होठ की शेप बहुत ब्यूटीफुल कुछ लोगों को लगता है। ओके, एंड यस, बहुत सारे मेन आपकी ड्रेसिंग सेंस को भी बहुत पसंद करते हैं। एंड यस, बहुत बहुत ही सुंदर क्यूट एनर्जी है। एंड आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस भी उनको बहुत ही क्यूट लगते हैं, बहुत ही चार्मिंग लगते हैं। सो यस, वो आपको ऐसे देखते हैं पाइल नंबर 1। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो यस माय लव्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप मैंने सारे मैसेजेस आपको डिलीवर कर दिए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को। एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा एंड अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड खुद को भी बहुत लव कीजिए, दूसरों को भी लव दीजिए। यस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 ईगल कार्ड को चूज़ किया है तो अभी हम आपकी रीडिंग करेंगे हाउ डू मेन व्यू यू। यस, पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं। तो पाइल 2 मेन आपको ऐसे देखते हैं कि वेरी स्ट्रॉन्ग यू आर एंड वेरी बोल्ड एंड वेरी सेक्सी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ पाइल नंबर 2। यस, वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी इंडिपेंडेंट सोल आप लोग हैं जो भी पाइल 2 देख रहे हैं। एंड वो आपको ऐसे देखते हैं एंड वो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव देखते हैं पाइल 2। डस नॉट मैटर, क्योंकि आपकी मैं ना बहुत ही आपकी ऑरा, ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फिज़िकल वर्ल्ड में हो सकते हैं जो हम 3D में देखते हैं, बहुत ज़्यादा रिच है, ऐसा हो सकता है कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड भी आया है कि आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो या फिर आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो जो अपने आप में बहुत सक्सेसफुल है। आपकी सोशल स्टेटस कुछ लोगों की बहुत हाई हो सकते हैं। यस, हाई स्टेटस हम जिनको कहते हैं। लेकिन मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि अगर वो है तो वो है, वो हम 3D रियलिटी में देखते हैं, लेकिन आपकी ऑरा बहुत रिच है, आपकी ऑरा बहुत रॉयल ऑरा है। ओके, जो बहुत ही मैं कहूँगी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल ऑरा है, जो सभी के लिए हैंडल कर पाना ईजी नहीं है मैं कहूँगी। ओके, सो मैं ना आपको ऐसे देखते हैं। यस, सो बहुत ही उनको लगता है कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग इनर स्ट्रेंथ लेकर आप चलते हैं एंड आपकी एक बहुत मैं कहूँगी विल पावर है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है। ओके, एंड आप अपनी आपकी जो भी लोकल एरिया है उसमें आप बहुत ही रिपुटेटेड हो सकते हो, मतलब यस, ऐसा मैं बहुत ही कुछ लोग ऐसा फील कर पा रही हूँ। ओके, सो जिनके साथ ये मैसेज रिजोनेट होता है वो ही लीजिएगा, लेकिन मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि ये आपकी ऑरा बता रहा है। वो तो आप फिज़िकल वर्ल्ड में 3D में ऐसा हो वो अलग बात है, लेकिन मैं आपकी एनर्जी को अगर पढ़ूँ तो आपकी एनर्जी ऐसा बता रहा है कि आपकी ऑरा कुछ ऐसा है। ओके, एंड आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर है एंड आप उनको लगता है आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो ये वो आपको ऐसे देखते हैं फाइल नंबर 2, वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव एंड वो ना आपके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल को देखते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर ना बहुत पोटेंशियल वो देखते हैं। यस, आप एक अच्छी लीडर हो एंड आपकी मैं कहूँगी आपकी कम्युनिकेशन को बहुत लोग एडमायर करते हैं। आपकी बहुत ही आप जैसे बोलते हो ना, वो जैसे कोई इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो ऐसे में ना आपको देखते हैं, मतलब उनके ऊपर आप छाप छोड़ जाते हो एंड आपकी बातों की इन्फ्लुएंस उनके ऊपर पड़ते हैं एंड आपकी एनर्जी कुछ ऐसा है, आपकी एनर्जी उनके ऊपर छाप छोड़ जाते हैं। यस, एंड आपकी एनर्जी ही कुछ ऐसा है पाइल नंबर 2। ओके,
आप हो सकते हैं टीचर्स, गाइडर, काउंसलर, या फिर मैं कहूँगी अगर ऐसा नहीं भी है, मान लीजिए कुछ लोग कहेंगे होम मेकर भी एक जॉब है, आप जैसे अपनी फैमिली को टेक केयर करते हो। ओके, मुझे तो लगता है वो बहुत ही बड़ी टफ जॉब है। एंड जैसे आप अपनी फैमिली को हैंडल करते हैं, आप जैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल्डली निभाते हैं, उस चीज़ को मैन काफ़ी एडमायर करते हैं। पाइल नंबर 2, यस। एंड वो आपको देखते हैं ऐसे कि आप बहुत ही हार्ड वर्कर हो, बहुत ही फोकस्ड हो, गोल ओरिएंटेड हो, एट द सेम टाइम आप बहुत ही एक नर्चरर मदर हो। यस, मतलब आपके अंदर वो एक यंग एनर्जी की फुल बैलेंस्ड मैं पिक कर पा रही हूँ। इस पाइल की एक अच्छी स्ट्रॉन्ग हेल्दी बाउंड्री मैं पिक कर पा रही हूँ। पास्ट में हो सकता है ऐसा नहीं थे, लेकिन अभी की एनर्जी मैं बहुत पिक कर पा रही हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी बाउंड्री है, यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंसी है, वही बता रहा है। जिनको पता है मुझे कब क्या बोलना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। एंड यस, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल, मतलब रिस्पॉन्सिबली, आई एम सॉरी आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेन आपको ऐसे देखते हैं, अगर वो आपको ट्रस्ट कर सकते हैं, अगर आपने कुछ बोले हैं, कुछ प्रॉमिस किया है, वो ज़रूर आप निभाएंगे। ओके, सो ऐसा है, काफ़ी ट्रस्टवर्दी एनर्जी है यहाँ पर। मेन आपको ऐसे देखते हैं एंड बहुत ही एक्सपीरियंस सोल वो आपको देखते हैं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखे हैं, उनसे सीखे हैं। ओके, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। डज़ नॉट मैटर आपकी एज क्या है। देखिए, आपकी एज कैसे भी हो, हमारी सोल कितनी ओल्ड है वो मैटर करता है। आप कैसे सोचते हैं। आप देखोगे कि कुछ छोटे बच्चे हैं एंड उनकी सोच बहुत ही, मैं कहूँगी कि बहुत ही मतलब सोच की बाहर है, बहुत ही, मतलब कैसे समझाए, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ऐसा एनर्जी है, इसीलिए मैं कह रही हूँ आपकी एज क्या है डज़ नॉट मैटर, लेकिन यहाँ पर वो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। सो मेन आपको ऐसे देखते हैं एंड आपकी हार्डवर्क को वो बहुत एडमायर करते हैं। आप जो जिसमें ध्यान लगाते हैं उसमें बहुत फोकसली उस चीज़ को बहुत ही ब्यूटीफुल करते हैं, उस चीज़ को बहुत ही ब्यूटीफुली निभाते हैं। आई स्ट्रॉन्गली, बार बार ये मैसेज रिपीट हो रहे हैं, तो यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। तो इस चीज़ को मेन आपके बारे में बहुत एडमायर करते हैं। पाइल नंबर 2, काफ़ी हीलिंग एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ एंड डज़ नॉट मैटर आप क्या काम करते हैं, लेकिन यस, यहाँ पर बहुत ही हीलिंग एनर्जी है आपकी। एंड वेरी इंट्यूटिव, हाईली स्पिरिचुअल पर्सन यू आर। एंड इस चीज़ को भी बहुत सारे मेन आपके बारे में पसंद करते हैं, आपकी बहुत ही सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं। एंड आपकी सोच बहुत अलग हो सकते हैं। पाइल नंबर 2, क्योंकि मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि वो काफ़ी आपको यूनिक देखते हैं एंड वो आपको सीक्रेटली फैंटेसाइज भी करते हैं, सच्ची बताऊँ तो। पाइल नंबर 2 एंड यहाँ पर आपको यूनिक इसीलिए वो देखते हैं क्योंकि आपकी सोच बहुत अलग है। आप भीड़ में से चलने वालों में से नहीं हैं, आप बहुत ही अलग सोचते हैं। कुछ लोग यहाँ पर आपकी एनजीओ वगैरह हो सकते हैं, या फिर एनिमल्स को आप बहुत पसंद करते होंगे, या फिर सोशल जस्टिस को लेकर आप बातें करते होंगे। सो यस, कुछ लोग ना यहाँ पर मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई भी देख पा रही हूँ, अगर आप है तो, या फिर इन्फ्लुएंसर्स वगैरह आप हो सकते हो, जो डरते नहीं हैं अपनी जस्टिस के लिए बोलने में। ओके, यस, काफ़ी सारी ट्रुथ सीकर भी है यहाँ पर, जो लाइफ की को मतलब जो ट्रुथ है ना, तो उसमें आप जीने में बिलीव करते हैं। एंड
इसीलिए वो आपको अलग देखते हैं। आप सबकी तरह नहीं हो एंड आप भीड़ की हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, आप कुछ अलग करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर मैं ऐसा भी फील कर पा रही हूँ कि क्योंकि आपकी सोच बहुत अलग है एंड आप ना बहुत सारी चीज़ों को चैलेंज भी करते हैं। ऐसा भी मैं फील कर पा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों को चैलेंज करते हैं। जैसे आप रूढ़िवादी में से नहीं हो, आपकी जो मतलब ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, जैसे उस चीज़ को आप हमेशा क्वेश्चनिंग करते रहते हो, ये चीज़ क्यों होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होनी चाहिए। सो यस, राहु की एनर्जी बहुत मैं पिक कर पा रही हूँ। एंड एंड आप उस चीज़ को जैसे तोड़ते हैं, ऐसा भी मैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ काफ़ी इंडिपेंडेंट सोल वो आपको देखते हैं। एंड आप यूँ ही अंधविश्वास नहीं कर लेते, कोई अगर कुछ बोल दिया है तो आप उसको मान लेंगे, ऐसा नहीं, उस चीज़ को आप क्वेश्चनिंग करते हो। ओके, अगर आपको इंट्यूटिवली गलत लगता है तो, ऐसा नहीं है हर चीज़ गलत है, ऐसा नहीं है। सो यस, तो उस चीज़ में आपको डर नहीं लगता है। सो रिस्क टेकर हो आप। सो ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। तो वो आपको ऐसे देखते हैं, पाइल नंबर 2। एंड यहाँ पर बटरफ्लाई है, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन की एंड रिफ्रेशमेंट की एनर्जी भी आए हैं। तो ये आपकी लाइफ काफ़ी, मैं कहूँगी, ट्रांसफॉर्मेटिव चला है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चले हैं। एंड ये हो सकता है जो लोग आपके करीब हैं उनको तो पता है ना, तो उनकी ये एनर्जी है। एंड बाकी लोग, मतलब जो भी ट्रेंसर्स हैं, वो जो मैं पहले मैसेजेस देते गई हूँ, वो चीज़ उनके साथ फीड बैठेंगे। मतलब ट्रेंजर्स वो आप ऐसे देखते हैं आपको। एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ये आपकी करीबी दोस्त हो सकते हैं, या फिर जो भी जिनके साथ भी आप डील करते हैं, तो वो आपको ऐसे देखते हैं। पाइल नंबर 2, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। काफ़ी पॉपुलर वो आपको देखते हैं। उनको लगता है कि आपको ना अटेंशन, लोगों से बहुत अटेंशन मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अटेंशन की भूखे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो एंड आप खुद को वैलिडेट करना जानते हैं। ओके, तो बाहर एनर्जी के लिए आप बैठे नहीं रहते हैं, लेकिन आपको नेचुरली अटेंशन मिल जाते हैं, क्योंकि आपकी ऑरा ही बहुत ऐसा है, और आपकी ऑरा ही इतना पावरफुल है, मैं क्या बताऊँ। ओके, पाइल नंबर 2, सो ऐसा फील कर पा रही हूँ मैं। एंड वो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखते हैं, पाइल 2। एंड आप एक अच्छी गाइडर भी हो, वो ऐसे भी देखते हैं। आप अच्छे परामर्श भी देना जानते हैं। एंड बुरे टाइम में कैसे स्टे स्ट्रॉन्ग रहना है, ये भी आपको पता है। मैं पहले ही इस मैसेजेस को दिया था कि वो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखते हैं। एंड यस, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखे हैं। सो यस, एक्सपीरियंस सोल है आप। एंड इसीलिए आप छोटी सी चीज़ों में आपको डर नहीं लगता है। एंड बड़ी चीज़ों के लिए मुकाबला करना आपको आता है। एंड आप बहुत ही मीनिंगफुल ट्रैवल भी करते हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। जैसे होते हैं ना मूड रिफ्रेशिंग के लिए, ओके, ऐसे ही नहीं, जैसे आपको डीप नॉलेज लेनी है, नेचर को जाननी है, हर चीज़ में आप जैसे डीप थिंकर आप हो सकते हैं। काफ़ी फिलोसॉफिकल एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, तो मैंने आपको ऐसे देखते हैं। एंड यस, तो ये आपके करीबी होंगे, कुछ लोग स्ट्रेंजर्स होंगे। एंड स्ट्रेंजर्स ये भी देखते हैं कि आप काफ़ी मिस्टीरियस हो। ओके, एंड ये चीज़ आपकी तरफ उनको बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। पाइल 2 वो आपको ऐसे देखते हैं। ओके, एंड ये जो आपके करीबी है, उनको पता है कि आप मतलब कितने आप काइंड हो। एंड आपको पता है कि हेल्दी बाउंड्री कैसे मेंटेन करते हैं। एंड यस,
आपकी इसी एनर्जी को वो बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दूसरों के साथ लव कैसे शेयर करनी है। एंड अननेसेसरी एनर्जी में आप उलझते नहीं हो। आप बहुत ही क्योंकि वो आपको ऐसे भी देखते हैं कि आप बहुत ही दूर दृष्टि आपकी है, एंड आप फ्यूचर को बहुत अच्छे से भा लेते हैं। एंड मतलब आप अच्छे प्लानर हो, गोल सेट करना आपको आता है। एंड अब ये हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही प्लानिंग के साथ चलते होंगे, एंड कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा पिक कर पा रही हूँ कि आपको पता चल जाता है फ्यूचर की एनर्जी कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, एंड उसी अकॉर्डिंग आप चलते हैं। जैसे आप अपनी इंट्यूशन के साथ बहुत कनेक्टेड है, एंड उसी हिसाब से अपनी स्टेप आप लेते हैं, आगे की स्टेप कि मुझे क्या करना चाहिए आगे, है ना। सो ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। ब्यूटीफुल एनर्जी, वो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखते हैं पाइल 2। एंड आपकी कलर्ड हेयर हो सकते हैं, आपकी हेयर काफ़ी अट्रैक्टिव है। एंड आपकी आईज़, फॉर सम पीपल आपकी आईब्राउज़, आपकी आईज़, आपकी आई लैशेज़, आपकी नेक एरिया, ओवरऑल आपको बहुत वो अट्रैक्टिव देखते हैं। एंड बहुत ही यूनिकनेस, जैसे भी आप बोलते हैं, जैसे भी आप काम करते हैं, जैसे भी आप चलते हैं, एंड जैसे आप ड्रेसअप करते हैं, उनको सारी चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। ओके, आप कुछ लोग कहेंगे कि कुछ बुरे नहीं लगते हैं क्या? देखिए, ये लगते होंगे, लेकिन मैं ऐसे सच बहुत बुरी चीज़ फील नहीं कर पा रही हूँ। जो मुझे फील हो रहे हैं वही मैं आपके साथ बताऊँगी, है ना। सो ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। ऐसा सच कुछ नहीं है। हाँ, ये तो सच बात है कि दुनिया के सारे लोग हमको पसंद करें ज़रूरी नहीं है ना। तो मैं इन जनरल रीडिंग कर रही हूँ, तो आप समझिएगा। ओके, आप अगर स्पेसिफिक हो जाते तो हो सकता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले आते, है ना। एंड एक इंसान के अंदर हमको सभी चीज़ पसंद हो ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ पर्सनैलिटी ऐसा भी होते हैं जो हमको सब कुछ ही पसंद आते हैं, तो ये पाइल उसमें एक है। ओके, सच्ची बताऊँ तो मैं तो यस, एंड इस चीज़ के ऊपर अपने वर्क किया है ना। कुछ लोगों की हो सकता है पास्ट की एनर्जी इतनी आपकी स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ को आपने हासिल किए हैं। ओके, यहाँ पर कुछ लोग मैं ऐसे भी देख पा रही, इस जर्नी में कुछ लोग हैं, एंड कुछ लोग इसमें ऑलरेडी मास्टरी हासिल कर लिए हैं, वो प्रैक्टिस उनकी है। एंड कुछ लोगों की मैं कहूँगी कि वो इस चीज़ को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, इसीलिए उनकी ऑरा, उनकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रहे हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी हमारी सोच के ऊपर नीच होते हैं। सो जब आप ऐसी एनर्जी में आते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत हाई हो जाते हैं, है ना। सहसा तो मैंने आपको देखते हैं कि आप काफ़ी मीनिंगफुल ट्रैवल करते हैं, एंड जो भी आप पिक्चर्स पोस्ट करते हैं उनको बहुत पसंद आते हैं। ओके, एंड कुछ लोग एक अच्छा आपको मतलब एक अच्छा पेरेंट की तरह देखते हैं, मतलब आप अच्छे फ्यूचर में आप अच्छे पेरेंट बनेंगे अगर आप ऑलरेडी पेरेंट बन चुके हैं। सो यस, वो इस बारे में फुल्ली आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, एंड वो आपको एक बहुत ही लॉयल हेल्दी पार्टनर की तरह देखते हैं। ओके, मैरिज के लिए कैपेबल, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। सो क्योंकि आप बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो, उनको लगता है आप बहुत समझदार हो। ओके, यहाँ पर बहुत ही सीली एनर्जी में पिक, आज दोनों पाइल ही बहुत ब्यूटीफुल था, लेकिन यस, यहाँ पर सीली एनर्जी मैं पिक नहीं कर पा रही हूँ। सो यस, समटाइम्स सिली होना भी अच्छा है, लेकिन वो अलग एनर्जी है। ओके, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे और एक दिन, लेकिन यस, यहाँ पर मैं ऐसा है, एंड आप ना सिचुएशन के हिसाब से ढालना जानते हैं, तो वो ये भी देखते हैं कि जहाँ पर जैसा सिचुएशन है उसी अकॉर्डिंग आप ढालते हैं, है ना। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, आप सिचुएशन की अकॉर्डिंग ढालना जानते हैं।
मान लीजिए ऐसा कुछ माहौल है जहाँ पर बहुत ही लाइट माहौल है, सब अपने एनर्जी में मस्त है, मतलब पार्टी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो ये आप भी वैसी एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से खुद की पर्सनालिटी चेंज कर लेते हैं, आपके जितना हो पाए, मैंने कहा ना आपसे जितना हो पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी बाउंड्री कितनी है ना। सो ऐसा है। एंड ऐसा भी है कि जब सिचुएशन काफ़ी सीरियस है, माहौल काफ़ी सीरियस है, आप वैसे ही उनके साथ ट्रीट करते हैं। सो सिचुएशन के हिसाब से आप ढालना जानते हैं, लेकिन हाँ, आपकी एक ओन पर्सनालिटी है जिनमें ही आप रहना पसंद करते हैं, एंड वो आपकी वही है। पाइल नंबर 2, आप खुद की शर्त पे चलना पसंद करते हैं, एंड वो अपनी ओन वैल्यू, उनकी ओन मॉडल के साथ वो चलते हैं अपनी लाइफ में, एंड वही उस चीज़ मतलब उस चीज़ को ही वो फॉलो करते हैं। मैं कह रही हूँ कि जिनमें थोड़ी बहुत चेंजेस करने से हमको मतलब कुछ हमारी हार्म नहीं हो जाते, उनमें आप चेंजेस करते हो। वही मैं कह रही हूँ, उस सिचुएशन के हिसाब से ढलते। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पर्सनालिटी चेंज कर लेते हो, क्योंकि पाइल नंबर 2 अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कैरी करते हैं, एंड मुझे नहीं लगता है चेंज करना भी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी एक ब्यूटीफुल पर्सनालिटी देख पा रही हूँ यहाँ पर, एंड उसी की शर्त पर अब चलते हैं। वही मैं बता रही हूँ कि वो हेल्दी बाउंड्री को आप तोड़ना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कहाँ पर मुझे कितना लूज़ करनी है, कितना बाउंड्री लूज़ करनी है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये डीप जा रहे हैं रीडिंग, तो थोड़ी डीपली समझना होगा, है ना। तो ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ, एंड आपके अंदर मैं यहाँ पर 2 एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। एक तरफ आप बहुत ही फोकस हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और दूसरी तरफ एक लवली मदरली काफ़ी पैशनेट एनर्जी है। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ की कार्ड भी आए हैं, एनर्जी को बता रहे हैं, एंड यहाँ पर एक मदरली एनर्जी है। देखिए यहाँ पर एक मदरली एनर्जी है, एंड यहाँ पर पैशनेट एनर्जी है, एंड तो बहुत सारी एनर्जी की मिक्स यहाँ पर है, जो हर एनर्जी हमको चाहिए, लेकिन आप एक बैलेंस वे में उसको कैरी करते हैं। यही तो ब्यूटीफुल एनर्जी है आपकी। सो यस एंड ओके, पाइल नंबर 2, अगर आपकी बॉडी में टैटूज़ हैं, अगर आपकी या फिर आपको मतलब बॉडी में पेंटिंग करना पसंद है, या फिर कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। सो अगर है तो वो उनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, आप में बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, या फिर आपके अंदर हो सकता है कुछ आर्टिस्टिक क्वालिटी हो, आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी हो, चाहे वो किसी भी क्रिएटिविटी हो सकता है, कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक क्वालिटी है जिनमें आप बहुत ही एक्सपर्ट हो, एंड वो क्राफ्टिंग हो, डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो नेल आर्ट ही क्यों ना हो एग्जाम्पल, या फिर आप फैशन को लेकर काम करते हैं, या फिर आप मॉडलिंग करते हैं, या फिर मैं कहूँगी कि आप कुछ ना कुछ आर्टिस्ट हो। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आपको आते हैं, सो सिंगिंग हो, सिंगर हो आप, तो डांसर हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग शेप हो सकते हैं यहाँ पर, सब कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो यस, लेकिन यहाँ पर मैं जो बार बार एक मैसेज चैनल हो रहे हैं कि कई बार आपकी ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ना, तो कुछ मेन को उनके अंदर सेल्फ इस्टीम इशू आ जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप मतलब आपकी एनर्जी ऐसा है जो पहुँच की बाहर है। सो हो सकता है वो आपके बहुत सारी मेन ऐसे होंगे, देखिए यहाँ पर जैसे मुंह बंद है, तो वो उनकी फीलिंग्स आपके लिए शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि आप फियर ऑफ रिजेक्शन हो सकते हैं, तो उनको लगता है आप इतनी स्ट्रॉन्ग हो क्या,
वो खुद को आपकी लायक नहीं समझते हैं। तो ऐसा भी मैं फील कर पा रही हूँ। डोंट नो, एक कुछ मेन की एनर्जी है आपके लिए एंड वो सीक्रेटली फीलिंग्स आपके लिए होल्ड करते हैं। एंड एक कुछ लोग ये बहुत ही हेल्दी फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं एंड कुछ लोग हो सकता है कुछ पास्ट की नेगेटिव एनर्जी भी फॉर सम पीपल हो सकते हैं। सो डज नॉट मैटर, लेकिन यस ऐसा फील कर पा रही हूँ मैं। या फिर आपकी कोई कॉमन फ्रेंड हो जो आप जिनको आप फ्रेंड की तरह सोचते हैं, लेकिन हो सकता है वो आपको मतलब फ्रेंडली नहीं लेते हैं, उससे थोड़ी ऊपर ही देखते हैं आपको। सो यस, तो उनकी एनर्जी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो पास्ट की ही हो, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है। एंड उनमें से कुछ लोग होंगे जो आपके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट एंड लव अपनी हार्ट में होल्ड करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप बहुत ही मतलब आपको एक हाईली पेडेस्टल में वो बैठा देते हैं। उनको लगता है कि यस वो आपको एक अच्छी दोस्त तो समझते हैं, लेकिन समटाइम्स उनको लगता है कि आप बहुत ही हाई ऊर्जा में रहते हो एंड आप जैसे पहुँच की बाहर हो, एंड उनके अंदर वो सेल्फ वर्थ इशू आ जाते हैं एंड वो अपनी फीलिंग्स को ट्रूली मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सो यस, उनमें से जो कॉन्फिडेंट होंगे वो तो आपके साथ शेयर ऑलरेडी कर दिए होंगे, लेकिन यस अब ज़रूरी तो नहीं है कि क्योंकि आप तो किसी स्पेशल वन के लिए ही बने होंगे, है ना। तो वही है, तो चाहे यस बहुत सारे लोग आपके लिए फीलिंग्स होल्ड करते हैं, यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। सो वही है एंड जिनके ऊपर आपकी दिल आएंगे वही होंगे, है ना। सो ऐसा है, लेकिन बहुत सारे लोग आपके लिए फीलिंग्स होल्ड करते हैं, ये भी है। अब यस, तो वही एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ ऐसा। अब इसके लिए मैं अगेन कहना चाहूँगी, कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा तो नहीं हो सकते। तो देखिए, दुनिया में बहुत सारी मर्द है, तो सभी आपको पसंद करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं जो एक कॉमन एनर्जी है, जो इन जनरल आपकी आसपास की ऊर्जा मैं फील कर पा रही हूँ, उनकी एनर्जी मैंने बताया है। तो आई होप मैंने सारे मैसेजेस दे दिया है आप लोगों को। ब्यूटीफुल एनर्जी एंड थैंक यू सो मच। बहुत ही लवली एनर्जी है एंड यस वही है कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है एंड आपकी जो एक नर्चरिंग एनर्जी है, वो जैसे उस एक्सपीरियंस को पाना चाहते हैं बहुत मेन आपकी तरह, आपकी मतलब जो एक आपकी जो इनर चाइल्ड की एनर्जी है। आप यस, ए पाइल भी अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड है, लेकिन वो सबके साथ उस चीज़ को शेयर नहीं करते हैं। यस, एक यूनिवर्सल एनर्जी में आप शेयर करते हो, लेकिन पर्सनली नहीं, है ना। अगेन वो बाउंड्री है ना, हेल्दी बाउंड्री है यहाँ पर, एंड आप उन्हीं को शेयर करते हैं। यस, एक यूनिवर्सल लव तो आप केयर, एक काइंडनेस को सबको दिखाते हैं, लेकिन जो एक अभी के लिए बस इतना ही। कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको रीडिंग एंड सो अभी के लिए बस इतना ही। ओके, मैं हो सकता है 2 बार रिपीट कर चुकी हूँ ये बात। सो थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा, ऐसे ही अपने आप को लव करते रहिए, दूसरों को लव देते रहिए। बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।